हो गया। हे गाइस, नमस्कार। जैसा कि आज इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स की सीरीज है। हमने इकोनॉमिक्स का एक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। और हमारा इंडिया कैसा है, किस इकोनॉमी में आता है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। पहले दिन हमने फादर्स ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंस है ना, ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल्स ये डिस्कस किए थे। लेकिन आज क्या है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेकंड पार्ट जो जाता है इकोनॉमिक्स का, वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कितनी टाइप्स की होती है और कई सारे बेस को लेकर के इकोनॉमी कितनी टाइप्स की होती है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम किसी एक बेस को लेकर के इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। कई सारे वेस्ट हैं इकोनॉमी की, है ना। तो उस आधार पर, कई तरह के आधार पर कितने टाइप्स की इकोनॉमी होते हैं, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूरे विश्व में इतने सारे देश हैं, वो कौन कौन से देश हैं, किस प्रकार की इकोनॉमी को अपनाते हैं, इंडिया कौन सी प्रकार की इकोनॉमी को अपनाती है। ठीक है। इन सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके पहले एक सूचना दे दे आप लोगों को कि जो भी बच्चे सीयूटी पीजी एमबीए अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, केवल एमबीए ही नहीं, एमकॉम, बीकॉम, यूजी, पीजी, सीयूटी पीजी जो भी होने वाला है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स आता हो, वो बच्चे हमारे चैनल एमजी मैथ वाला से बने, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे से हमारे वीडियोस को वॉच करें एंड शेयर करें। ठीक है। ओके दोस्तों, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जो पहला बेस हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, इनकम के ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम के आधार पर कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है ना, कितने प्रकार की इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं इनकम के आधार पर। क्योंकि किसी भी देश की जो सिचुएशन है, वहां के लोगों की, वहां के पीपल्स की पॉपुलेशन, वो आपके इनकम पे डिफर करती है। किसी व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो उसके इनकम पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने पहला बेस लिया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। ठीक है। किसी की भी परचेजिंग पावर क्या है, कैसी है, वो उसके इनकम पे डिपेंड करती है। जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी, वो उसकी परचेजिंग पावर भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो वहां के उस देश की अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। इसलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ पहला इनकम लिए हैं। ठीक है। तो इनकम के आधार पर जो इकोनॉमी होती है, वो बेसिकली 4 टाइप्स की कंट्रीज होती है। उनको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। कैसे भाई, हाई मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है, अपर मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री एंड लो मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है। इनकम के आधार पर विश्व में जितने भी देश हैं, लगभग 213 देश, उनको हम इन 4 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाई, हाई मिडिल इनकम कंट्री, ऐसे देश, ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था है जहां के लोगों की जो इनकम है वो क्या है, हाई है। ठीक है। अपर मतलब उच्च मध्यम आय वाले लोग। ठीक है। सबसे ज्यादा हाई मिडिल इनकम कंट्री का मतलब क्या है कि ऐसे लोग ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ये मतलब आप यहां जाएंगे, ये यहां और ये यहां। ठीक है। मतलब ऐसे देश जहां के लोगों की जो इनकम हो वो कितनी हो, $13,205 से क्या हो, अधिक हो, मोर देन $13,205। ठीक है। ऐसे देश जहां के लोगों की जो इनकम हो वो कितनी हो, $13,205 से अधिक, वैसे देश क्या होंगे, हाई मिडिल इनकम कंट्री के अंतर्गत आएंगे। कैसे भाई, हाई मिडिल इनकम कंट्री। ठीक। उसके बाद क्या है, अपर मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है। कौन से भाई, अपर मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री, ये सॉरी गाइस, ये लो मिडिल इनकम कंट्री है। ठीक है। एंड ये हाई इनकम कंट्री है। ठीक है। हाई इनकम कंट्री हो गया। अब अपर मिडिल इनकम कंट्री मतलब हाई से जो थोड़े से लो हैं। ठीक है।
मतलब उच्च मध्यम आय वाले लोग, ऐसे देश जिनकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 4,256 से लेकर के 13,205 डॉलर्स तक के बीच की जो इनकम्स है जिन देशों की है वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे। किसमें भाई, अपर मिडिल इनकम कंट्री। इसका मतलब वहां की जो अर्थव्यवस्था है फिर भी क्या है, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं हम निम्न मध्यम आय वाले जो देश हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। यहाँ के देश इस कैटेगरी में ऐसे देश आएंगे जहां के लोगों की जो इनकम होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1086 से 4256 डॉलर तक के बीच की जो इनकम होगी, वैसे देश किसमें आएंगे, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में। ठीक है, लो मिडिल इनकम कंट्री क्या होगा, ऐसे देश जिनकी जो इनकम है वो कितनी है, 1086 डॉलर है, उससे भी कम है। ठीक है, तो ऐसे देश क्या होंगे भाई, लो इनकम कंट्री के अंतर्गत आएंगे। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, ये कौन सा इनकम वाला कंट्री है। ठीक है, इन चारों में से कहाँ वेरी करता है इंडिया, तो आपको बता दें कि जो इंडिया है बाबू, यहाँ के लोगों की जो इनकम है वो कितनी है, 2200 डॉलर। कितनी है भाई, 2200 डॉलर्स जो है इनकम है वो इंडिया के लोगों की है। तो हमारी जो इंडिया है ये किस कैटेगरी में वेरी करेगी बाबू, तो आप पाएंगे इसमें वेरी करेगी, मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्री। निम्न मध्यम आय वाला देश है हमारा, कौन सा भाई, भारत। भारत कौन सा है, निम्न मध्यम आय वाला देश है, जहां के लोगों की जो एवरेज इनकम है वो क्या है, 2200 डॉलर। ओके, जैसे भूटान भूटान नेपाल जब पाओगे तो ये यहाँ पा जाएंगे लो इनकम कंट्री। अफ्रीका के कुछ देश हैं, यूथोपिया हो गया, युगांडा हो गया, ये सारे कौन से देश आएंगे भाई, लो इनकम कंट्री। चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये सब के सब आप आ जाओगे लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जहां के लोगों की जो इनकम है, श्रीलंका, बांग्लादेश, 1086 टू 4256 डॉलर करके बीच में वेरी करता है। लेकिन इंडिया का 2200 डॉलर। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में क्या होगा, आएगा, निम्न आय वाला देश। ठीक, एक डाउट है। हाँ बेटा। सर, इंडिया की करेंसी जो वो तो रुपीस में है, या और आप डॉलर में बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि डॉलर्स जो है वो अमेरिका की कंट्री है, अमेरिका का करेंसी है, और डॉलर्स इसलिए लेते हैं कि ये एक विश्व स्तरीय क्या है, करेंसी है। मतलब डॉलर्स को आप ऐसे समझ सकती हो कि जब हम व्यापार करते हैं किसी देश से तो डॉलर्स क्या है, अधिक से अधिक देश डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं। डॉलर्स पे उनका जो बिलीव है, विश्वास है वो ज्यादा है इंडियन रुपीज करेंसी की तुलना में। मतलब अधिक से अधिक देश जो व्यापार करते हैं किस में करते हैं, डॉलर्स में करते हैं, इसलिए यहाँ करेंसी का जो पैमाना यूनिट है उसको डॉलर्स लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई देखते हैं सेकंड बेस क्या लेते हैं। हमने पहला बेस लिया इनकम, इनकम के आधार पे 4 कैटेगरी डिवाइड किया, हाई इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री एंड लो इनकम कंट्री। कितने कितने इन डॉलर्स होने चाहिए, फिर कौन से कैटेगरी में वेरी करेंगे, इंडिया किस कैटेगरी में वेरी करेगा ये बता दिया। दूसरा बेस क्या कहते हैं भाई, इसको इरेज कर दें। आप दूसरा लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, व्यापार के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, तो व्यापार के आधार पर जो इकोनॉमी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी भाई, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्या होता है भैया,
क्लोज्ड इकोनॉमी। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के आधार पर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ट्रेड के आधार पर व्यापार कैसे होता है, कोई चीज हम खरीदते हैं तो कोई चीज बेचते हैं, ठीक है। बट यहाँ इकोनॉमी की बात हो रही है तो ये पूरा विश्व लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं विश्व के देशों से, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन वी आर डूइंग एन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो बचे हुए देश हैं उनसे जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो वह क्या होता है भाई, ट्रेड होता है। तो ट्रेड के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है एंड क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, जब हम जो व्यापार करें, ट्रेड करें, वो कहां से करें भाई, विश्व के देशों से करें, ठीक है। किससे करें भाई, विश्व के देशों से करें तो वह क्या होगा, ओपन इकोनॉमी होगा। मतलब यदि हम देखो हमारे इंडिया की बात बताएं तो 1991 से पहले हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कैसी थी भाई, बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह की सरकार में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया, ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ कि हमारे इंडिया की भी जो इकोनॉमी हुई वो ओपन इकोनॉमी के तहत आई, ठीक है। कई सारे रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, जिसको एलपीजी के नाम से जाना गया, ठीक। हुआ क्या इसमें कि जो बैरियर्स थे, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन थे ट्रेड के, उसे हटा दिए गए, ठीक है, कई सारे बैरियर्स थे। अच्छा, कहेंगे किसको ओपन इकोनॉमी, जैसे हमने कहा ना कि जो बैरियर्स थे, रिस्ट्रिक्शन थे, हटा दिए गए। तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो बैरियर्स थे उसे क्या किया जाए, हटा दिया जाए। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, है ना, जब हम एक्सपोर्ट को क्या करें, बढ़ावा दें, इंपोर्ट को क्या दें, बढ़ावा दें, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, ओपन इकोनॉमी में आएंगी। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या आएंगी, जहां हम किसी अन्य देशों से व्यापार ना करें, हम स्वयं में अपने ही देशों में क्या करें, केवल व्यापार करें, अपने देश में किसी अन्य देशों का सामान ना आने दे, ना ही तो अपने देशों का सामान किसी अन्य देश में जाने दे, ना तो हम एक्सपोर्ट करें ना तो इंपोर्ट करें। वह क्या होगा, क्लोज्ड इकोनॉमी होगा। जैसे हमारा नॉर्थ अफ्रीका है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, ओके, यहाँ का वो कौन सा शासक है यार, किम जोन उन करके है ना, वही नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो वो ऐसे बाल पता नहीं कैसे कटवा के रखता है, ठीक है। तो वहां की जो इकोनॉमी है भाई वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। वह वहां का न्यूज कुछ भी बाहर नहीं जाता है, ठीक है, वो ना ही तो किसी अन्य देश से एक्सपोर्ट करता है ना ही तो इंपोर्ट करता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब अलाउ होते हैं, ठीक है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस बैरियर्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। जैसे आज की सिचुएशंस क्या है इंडिया में कि आप किसी भी देश की करेंसी को क्या कर सकते हो, यहाँ एक्सचेंज कर सकते हो, किसी भी देश के ब्रांड्स जो भी हैं और गुड्स हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, मंगवा एंड भेज सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। हाँ, 1991 से पहले इंडिया भी क्या थी भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 में एलपीजी रिफॉर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, उसके बाद से हमारी इंडिया में क्या हो गई भाई, कौन सी इकोनॉमी हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई, ठीक है। तो आप लोगों ने ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी जान लिया। जैसे अमेरिका, जापान, रशिया, ये सारे के सारे क्या है, ओपन इकोनॉमी है। मतलब विश्व के अधिकांश देश क्या है, वो ओपन इकोनॉमी में वेरी करते हैं, ठीक है। हमने क्या नॉर्थ कोरिया बताया ना, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। ऐसे 2-4 देश और होंगे जो क्लोज्ड इकोनॉमी होंगे, नहीं तो अधिक से अधिक क्या है भाई, सब ओपन, बेटा ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, ओके। यस सर। अब एक आधार और लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ट्रेड, क्या लेंगे, BALANC, बैलेंस
ट्रेड मतलब जो हम व्यापार कर रहे हैं तो कैसा व्यापार कर रहे हैं, बैलेंस, क्या वो ट्रेड जो है हमारा वो इक्वल इक्वल हो रहा है, मतलब जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना इंपोर्ट हो रहा है, अथवा एक्सपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है या फिर इंपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। इस आधार पर कौन से प्रकार की इकोनॉमी है, जैसे अच्छा इसको आधार क्यों लिया गया, भाई सिंपल सी बात है ना, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो फॉरेन करेंसी को क्या करेंगे, अर्न करेंगे। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अपनी करेंसी को क्या करेंगे, देंगे। तो अच्छा किसी देश के लिए क्या होता है, जब हम फॉरेन करेंसी को क्या करें, अर्न करें, है ना। तो ये इकोनॉमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमने इसको आधार लिया। हम क्या अर्थशास्त्रियों ने लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ट्रेड। तो बैलेंस ट्रेड तीन तरह से होता है, कैसे होता है भाई, तीन तरह से होता है। कैसे, एक तो इक्वल होता है, बैलेंस्ड, बैलेंस ट्रेड, बैलेंस ट्रेड इकोनॉमी। सरप्लस होता है एक, सरप्लस ट्रेड एंड डिफिसिट ट्रेड। अच्छा ये तीनों होते क्या है, बैलेंस ट्रेड इकोनॉमी वो है कि जब हमारा जो एक्सपोर्ट होगा, क्या होगा भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होंगे आपस में, इक्वल, इक्वल होंगे। जैसे मान लो हमने अमेरिका से व्यापार किया, ट्रेड किया, तो जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जितना वस्तुएं, जितने करेंसी की वस्तुएं हम अमेरिका भेजें उतना ही क्या करें, मंगवा लें। तो ये क्या होगा, बैलेंस ट्रेड इकोनॉमी होगा। सरप्लस क्या होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो, ज्यादा हो, हम अधिक से अधिक चीजों को सेल करें। अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है, तो एक्सपोर्ट क्या है, अपनी वस्तुओं को सेल करना, किसी को, दूसरे को, ठीक है, टू सेल आवर गुड्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो बचे हुए देश हैं उनको अपनी वस्तुओं को क्या करना, सेल करना, वह क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और परचेज करना वो क्या होता है, परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ गुड्स, वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है। वस्तुओं को खरीदना दूसरे देशों से वह क्या होता है, इंपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट क्या होता है, वस्तुओं को सेल करना। ठीक है, तो जब सरप्लस ट्रेड में क्या होता है बाबू, एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे भैया, इंपोर्ट, इंपोर्ट से। ठीक है, मतलब हम अधिक से अधिक चीजों को बेचते हैं। तो बेचना अच्छा है कि खरीदना अच्छा है, तो अच्छा तो यही है कि हम बेचें अधिक से अधिक चीजों को, क्योंकि जब बेचेंगे तो हम पैसा पाएंगे, करेंसी पाएंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे, और जब फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे तो जो कंट्री है वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो जब एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से ज्यादा हो। तीसरा क्या है, डिफिसिट ट्रेड क्या है, घाटे का व्यापार क्या है, घाटे का व्यापार क्या है कि जब हमारा इंपोर्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे भाई, एक्सपोर्ट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफिसिट ट्रेड बोलते हैं, घाटे का व्यापार बोलते हैं। कैसे देखते हैं भाई, इंपोर्ट हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट से। अच्छा अब हम जानेंगे भारत कैसा है, भारत के फेवर में जानेंगे ना, तो हमारा जो भारत है वो सामान्यतः डिफिसिट ट्रेड करता है। कैसा करता है भाई, घाटे का व्यापार। जैसे अमेरिका के साथ हमारे भारत का कैसा है व्यापार, डिफिसिट ट्रेड है, घाटे का व्यापार है। मतलब ये अधिक से अधिक वस्तुओं को मंगाता है और कम से कम वस्तुओं को क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, अन्य देशों से भी हमारा जो भारत का व्यापार है वो कैसा है भाई, डिफिसिट ट्रेड है। ठीक है, हमने तीनों में जाना, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम में तो हमने जाना लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड तो ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, इसके 1991 से पहले क्लोज था, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा करने के बाद क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ट्रेड, तो बैलेंस ट्रेड में बैलेंस ट्रेड इकोनॉमी।
सरप्लस ट्रेड एंड डिफिसिट ट्रेड। तो कैसा है भाई इंडिया, कैसा है ये डिफिसिट ट्रेड है। क्या करता है ये, इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। क्या होता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल हो तो बैलेंस ट्रेड, सरप्लस ट्रेड जब एक्सपोर्ट क्या हो ज्यादा हो इंपोर्ट से, और जब इंपोर्ट क्या हो ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, तब क्या होगा डिफिसिट होगा, घाटे का व्यापार होगा, ठीक है। तो हमने यार टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 चीजों को क्या किया, बेस लिया। पहला इनकम को, दूसरा ट्रेड को, और तीसरा ट्रेड बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस ट्रेड को, कि हमारा व्यापार कैसा होता है, ठीक है। इस आधार पर भारत की सिचुएशंस को भी हमने देखा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आया होगा, है ना। कितने प्रकार का टाइप्स इकोनॉमी होता है, इंडिया कहाँ वेरी करता है, इन सारी चीजों को हमने बताया। इनकम के हिसाब से वो हमने पूरे डॉलर्स के जो भी है ना एक्चुअल डेटा भी आपको राइट करवाएं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इकोनॉमिक्स का ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सो प्लीज दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से वॉच करें, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक आवश्यक सूचना दे दें कि जो भी बच्चे CUT PGMBA अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करना चाहते हो अथवा कर रहे हो, हमारे चैनल रणजी मैथवाला से बने और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वॉच करें अधिक से अधिक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।